नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीकॉम पार्ट 2 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो हमारा दिया गया है अन्य सामग्री, उसके अंतर्गत आपने देखा होगा स्ववृत्त और साक्षात्कार दिया गया है। तो आज हम स्ववृत्त का अध्ययन करेंगे। स्ववृत्त यानी खुद के बारे में बताना। आपने सुना होगा कि हम स्ववृत्त का शब्द उतना प्रचलित नहीं है। स्ववृत्त को हम बायोडाटा या रिज्यूम कहते हैं। तो ये स्ववृत्त या कि बायोडाटा क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो संक्षिप्त परिचय है, उस परिचय को हम रिज्यूम या कि बायोडाटा कहते हैं। और ये व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वयं के नियोक्ता से पहला परिचय होता है। और आज के जीवन में हर व्यक्ति समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार खोज रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, और उसके लिए ये बायोडाटा महत्वपूर्ण होता है। असल में बायोडाटा एक कला है। आप किस ढंग से बायोडाटा लिख रहे हो, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक गुणों का बिंब सामने वाले नियोक्ता के ऊपर या सामने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रस्तुत होता है। बायोडाटा में व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, उसके अनुभव एवं उसकी रुचियों का लिखित प्रारूप होता है। इसमें जो रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्ति हैं, वो अपनी शैक्षणिक योग्यता को, अपने अनुभव को, अपनी रुचियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसके माध्यम से ही जो व्यक्ति है, उसका जो बायोडाटा देखा जाता है कि इसका अनुभव, इसकी रुचियां, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, और उसके आधार पर ही कई व्यावसायिक संगठन ऐसे होते हैं कि जो नौकरी के लिए जो भी नियोक्ता है, वो नियोक्ता जो व्यक्ति है जो अपना बायोडाटा प्रस्तुत कर रहा है, उस व्यक्ति को वो साक्षात्कार के लिए चयनित करते हैं या कि साक्षात्कार के लिए उस व्यक्ति को बुलाते हैं। और व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी जानकारी दी गई है, उस जानकारी के आधार पर ही उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसको कि हम साक्षात्कार कहते हैं। और उसमें नियोक्ता के सामने हम अपने आप को किस ढंग से, उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्रार्थी को अपनी सेवाओं को बाजार में बेचने के लिए अपने गुणों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है कि संभावित नियोक्ता उससे आकर्षित हो जाए, है ना। अब जीवन वृत्त को परिभाषित करते हुए कुछ परिभाषाएं हैं जिसका के अध्ययन करेंगे। तो जीवन वृत्त एक ऐसा विवरण होता है कि जिसके द्वारा रोजगार पाने के जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं का विज्ञापन करते हैं, अर्थात हम अपने आप को लोगों के सामने बताते हैं, जिसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, रुचियों, उपलब्धियों का ब्यौरा देकर अपने आप को बढ़िया से बढ़िया रूप में, बेहतर रूप में बताने का हम प्रयत्न करते हैं। अब बायोडाटा की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो बायोडाटा की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जैसे कि जो भी बायोडाटा में जानकारी हम दे रहे हैं, वो सत्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें लगा कि हमने ऐसा लिख देना चाहिए, बोल देना चाहिए, तो हमने बोल दिए, और वो अस्पष्ट हो और अतार्किक नहीं होना चाहिए, वो पूरी तर्कपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, जब हम बायोडाटा को लिखते हैं या बायोडाटा को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम आत्म प्रशंसा से बचें। ये तो बहुत बार क्या होता है, हम बायोडाटा तैयार करते समय अपनी स्वयं की ही स्तुति करने लगते हैं, स्वयं का ही महिमा मंडन करने लगते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि इसमें आपकी जो भी योग्यता है, उस योग्यता को आपको स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए, है ना। उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। और बायोडाटा में तथ्यों का प्रयोग होना चाहिए, मतों का नहीं। मतलब जो कुछ भी है वो आपको वैसा की वैसा लिखना है। कभी भी उसकी जांच हो तो वो सत्य ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा था या मेरे बारे में किसी ने ऐसा कहा इसलिए मैंने लिखा, ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है।
और जब हम बायोडाटा तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि एक तो हमारी अक्षर सुवाच्य होना चाहिए, और यदि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते समय हमने ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरणिक त्रुटियां न हो। व्याकरणिक त्रुटियां करने से हमने बचना चाहिए। और जो भी अपना अनुभव है और वर्तमान का जो हमारा पद है, यानी अभी एट प्रेजेंट हम क्या कर रहे हैं, उस स्थिति के बारे में नियोक्ता को हमने अवगत कराना चाहिए, या कि जो हमारा वर्तमान पद है, जो हमारा अनुभव है, उसी से उसके बारे में हमने सामने वाले को जानकारी देना चाहिए। अगला है कि अपनी योग्यता किस पद के लिए है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो आप बायोडाटा तैयार कर रहे हैं, पद है वहां पर क्लर्क का, और आपने प्राध्यापक के लिए आवेदन कर दिया है, मुझे लगा कॉलेज है होगा, इधर नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, इस तरह का अगर मगर किंतु परंतु उसमें नहीं आना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, वो उसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए। बायोडाटा तैयार करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बायोडाटा बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, यानी हम उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत ना करें कि बायोडाटा बहुत बड़ा दिखेगा तो मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ये गलत बात है। और न ही बायोडाटा बहुत छोटा हो, कि नहीं, ये कोई बताने की बात है क्या? हम अब बायोडाटा तैयार कर रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे बायोडाटा का जब प्रारूप तैयार करेंगे तो हम उसमें देखेंगे ही कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए हम लिखते समय लिख रहे हैं कि ठीक है मेरा ग्रेजुएशन हुआ है ये साल में, बात खत्म। उसके पहले हमने 10वीं किया है, 12वीं किया, ये क्या लिखने की जरूरत है क्या? 10वीं और 12वीं किया होगा तभी तो ग्रेजुएशन हुआ ना। तो इस तरह का हमें अंदाजा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रारूप है उस प्रारूप के अनुसार ही हमें बायोडाटा तैयार करना चाहिए, या कि करना पड़ेगा, तभी जाके वो हमारा प्रभावी बायोडाटा होगा। पर बायोडाटा तैयार करते समय ऐसा नहीं कि कोई भी पुराना जुराना पड़ा हुआ कागज उठा लिया और कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कागज की जो क्वालिटी है, जो कागज का जो स्तर है, वो जहां तक हो सके अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट हो, स्वच्छ हो, और उसमें हमने स्पष्ट शब्दों में सुवाच्य लेखनी में लिखना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और यदि हम टाइप कर रहे हैं तो हमने अच्छे ढंग से उसको टाइप करना चाहिए। इसके बाद अब हम देखेंगे, ये हमने देखा बायोडाटा क्या है, बायोडाटा की परिभाषा क्या है, बायोडाटा की विशेषताएं क्या है, बायोडाटा में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बायोडाटा के जो प्रकार है ना, बायोडाटा को ही जीवन वृत्त, स्ववृत्त भी कहते हैं, या कि रेज्यूम भी कहते हैं। तो बायोडाटा के जो प्रकार हैं उन प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला है हमारा बायोडाटा के प्रकार। अब बायोडाटा कितने प्रकार का होता है ये हमें देखना है। तो आज हम ये अध्ययन करेंगे कि अभी तक हमने ये तो पढ़ा कि बायोडाटा किस तरह से होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे बायोडाटा के प्रकार। तो बायोडाटा के प्रकार में है पहला कालानुक्रमिक रेज्यूम, है ना, अर्थात काला क्रमानुसार बायोडाटा। तो इसमें क्या होता है, हमारी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव को उतरते क्रम में हम लिखते हैं, यानी पहले जो वर्तमान का आपका अनुभव है वो, फिर जो पिछले अनुभव है उसकी हम जानकारी देंगे। दूसरा है क्रियात्मक रेज्यूम, है ना। तो क्रियात्मक रेज्यूम में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति की विशिष्ट क्षमता, उसकी योग्यता तथा उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको पहले ही उसका उल्लेख कर दिया जाता है। तीसरा है संयोजन रेज्यूम। इस बायोडाटा में ये वाला जो संयोजन रेज्यूम है बायोडाटा, इसमें क्या होता है, उपरोक्त जो दोनों रेज्यूम में हमने लिखा है या इन दोनों रेज्यूम की जो कुछ भी विशेषताएं हैं
जो कुछ भी खासियत है वो दोनों इस रेज्यूम में आ जाएंगी। ये दोनों रेज्यूम का मतलब इन दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण होता है और इसमें व्यक्ति जब अपनी योग्यता एवं क्षमता तथा कार्य के पहले समय की अपनी प्रगति के बारे में बताना चाहता है, मतलब पहले उसने क्या किया ये बताना चाहता है और तब उसके बाद में फिर इस बायोडाटा का वो उपयोग करता है। अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूम। इलेक्ट्रॉनिक रेज्यूम